करते हाँ आज इस दिन के समय दे प्रभु जी ने साडियां सबनी जिंदगी दे विच एक बड़ा ही सोहना दिन दिता है कि सूरज चन्ना च बैठ के उसकी प्रस्तीश कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसके जलाल में अपनी जिंदगी च पा सके। एक बार तारीफ करिए प्रभु की। हालेलुया। आप सब खुश हो? यस, हालेलुया। आओ असी प्रभु जी के पवित्र वचन को पढ़ांगे और प्रभु का पवित्र कलाम साडी जिंदगी दे विच बहुत बेकस्त आशीष लैके पढ़ांगे। जकरिया की किताब उदा 4 अध्याय उदा 6 नंबर वचन पढ़ांगे। और कलाम सानू की दसदा है, असीं सब ने इस वचन के उत्ते अपना मन लगाना है। पढ़ांगे बिल्कुल लास्ट विच है, मलाकिया तो होके है। फिर मैनू आख्या कि यह ज़रुब्बाबेल लई यहोवा दा वचन है कि ना शक्ति नाल ना बल नाल सगों मेरी आत्मा नाल सेना दे यहोवा दा फरमान है। हालेलुया। परमेश्वर जी दे इस सच्चे वचन दे विच बड़ी सोहनी गल लिखी है। लिखा है ना तां बल दे नाल, की लिखा है ना तां बल दे नाल ना तां शक्ति दे नाल, पर तेरी आत्मा जरा हो सकता है। बोलो आमीन। बाइबल कह रही है ना तां बल दे नाल ना तां शक्ति दे नाल, पर आत्मा ना हो सकता है। ये कलाम सानू इस जगह ते की सिखांदा है कि साडी जिहड़ा युद्ध है वो एक आत्मा दा युद्ध है। किहड़ा युद्ध है? आत्मा दा युद्ध है। बहुत सारे लोग अपना जीवन बदलते हैं क्यों? साडे कोल थप्पड़ खाते हैं इस जगह ते आके, किसी को मारते हैं, डंडा लेके मारते हैं जी अपना जीवन बदलो, अपना जीवन बदलो। जदों मैं जीवन बदलिया कि मैनू डंडे ना मारिया सी कि तुसीं अपना जीवन बदल लो। आत्मा के द्वारा मेरा जीवन बदल गया। पर अज असी इस गल नूं भुलते जा रहे हैं कि साडा युद्ध एक आत्मा का युद्ध है। एक किहड़ा युद्ध है? लिखा ना तां शक्ति दे नाल ना तां बल दे नाल, ना तां गालां कड्ढे चलना, ना तां बुरा बोलिया चलना, ना तां गुस्सा करन दे नाल कुछ चेंज हो सकता है, ना तां लड़ाइयां करन दे नाल कुछ बदल सकता है। आत्मा के द्वारा बदल सकता है। बोलो आमीन। आज कलीसिया बाइबल कहती है आत्मा के द्वारा हो सकता है कि सब कुछ। आत्मा के द्वारा की हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। बल दे नाल नहीं, शक्ति दे नाल नहीं, धन दे नाल नहीं, संसार की नॉलेज दे नाल नहीं, आत्मा दे नाल हो सकता है। किदे नाल हो सकता है? ये किनू याद रखना पैना, तुहानू याद रखना पैना। आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और साडा युद्ध भी जिहड़ा एक आत्मा का युद्ध है, ना कि शरीर का युद्ध है। असीं आपस में लड़ी जाते हैं, आपस में झगड़ा करी जाते हैं,
आपस एक दूसरे के दोष लगाई जाते हैं, आपस में ही आप सुबह शाम रात दिन की करे झगड़ा कर रहे। पर एक युद्ध जेड़ा वो आत्मा का है, और सानू आत्मा के द्वारा ही वो युद्ध ऐसी लड़ सकते हैं, और आत्मा के द्वारा ही असि वो युद्ध जीत सकते हैं। मान लो एक औरत का पति नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, वो सुबह भी पी रहा है, दोपहर भी पी रहा है, रात भी पी रहा है, और वो की कर रही है, सुबह शाम गाला कर रही है, तू नशा करता है, तू की करता, तू बुराई करता, तू ये करता, तू वो करता, वो बहुत सारी गल्लां कर रही है, और उस पति नूं उन्हां गल्लां दा कोई असर नहीं है, और वो कदे भी नहीं बदल रहा। तुसी ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ। ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। जो शैतान ने ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਭਰੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ। थोड़ी लड़ाई कोई थप्पड़ मार डंडे की नहीं है, कोई खून की मांस की लड़ाई नहीं है, थोड़ी लड़ाई आत्मा की लड़ाई है और इस आत्मा के नाल ही असी लड़ सकते हैं। दुष्ट अपनी आत्मा की शक्ति के नाल लोकां दे विच काम करता है। तुसी परमेश्वर की सामर्थ के नाल भर के ओदी आत्मा नाल लिखिया यहोवा की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। किदी आत्मा के द्वारा? यहोवा दी आत्मा के द्वारा। तुसी आज यहोवा दी आत्मा नू अपने जीवन च बुलाना, उदा स्वागत करना है, उस आत्मा के विच ही जीवन बिताना। हर रास्ता तो डली खोलेगा, तुसी किसी भी जगह तो निराश नहीं होगे, तुसी हर जगह तो सक्सेसफुल होगे और खुशी के नाल वापस आओगे, आनंद करते वापस आओगे। तो ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी तरक्की रुक चुकी है, मेरे काम रुक चुके हैं। क्यों? क्योंकि तुसी आत्मा च चलते हो और आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। बोलो हालेलुया। मैं सिंपल जो आप शुरू की थी कुछ नहीं आता सी, अनपढ़ इंसान सी, बाइबल पढ़ने भी नहीं होती सी, पर हर वक्त आत्मा के प्रार्थना करता सी, अन्य भाषा की प्रार्थना करता सी, हर वक्त अन्य भाषा की प्रार्थना करता सी। और आत्मा ने इतना सिखाया कि मैं प्रभु तो कदे बार सवाल कर लेना कि प्रभु ये बाइबल च लिखा है इंसान को तुसी मिट्टी दे नाल बनाया, पर वो इस एरिया च मिट्टी नहीं है जिस मिट्टी ने तुसी मैनू बना दिता। आज तुहानू कहना चाहता है वो आत्मा तुहानू इतना कि बेस्ट बना देगा। तुसी हर चीज नू अपनी जिंदगी च चेंज और ब्लेस होंदे देखोगे। बोलो आमीन। आज तुसी अपने अंदर उस आत्मा का स्वागत करना है जिसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। हर दुष्ट दा आत्मा, हर शैतान दा प्लान, हर शैतान की योजना नू तुसी ओदे आत्मा दे मस्से दे द्वारा तोड़ सकते हो और हर चीज नू ओ पति, ओ बच्चा, ओ परिवार, ओ दोस्ती, ओ सब कुछ जिसमें तुसी चेंज देखना चाहते हो आत्मा के द्वारा बदलता जाएगा। तुहानू स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पेगी, तुहानू कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं पेगी, सिर्फ तुहानू आत्मा दे विच चलना पेगा।
पर आज आत्मा च घट शरीर च असीं ज्यादा चलते हैं। मैं देखा मेरे को बहुत सारे लोगों ने शरीरिक गल्लां करते रहते हैं, शरीरिक गल्लां करते रहते हैं। वो शरीरिक जीवन जी रहे ने, वो शरीरिक जीवन जिहड़े जिंदे ने उन्होंने जिंदगी विच हर तरह का बंधन बनिया रहता है। जो आत्मिक जीवन जिउंदे ने, मैं याद रखना वो ब्लेस व्यक्ति ने, और उन्होंने दे लिए कुछ औखा नहीं, क्योंकि उन्होंने अंदर आत्मा है। बोलो आमीन। लिखा कि लिखा इस जगह पे लिखा ना तो शक्ति दे नाल ना तो बल दे नाल, पर तेरी आत्मा दे द्वारा सब कुछ हो सकता है। आज सुधी आत्मा च चलना शुरू करो, आत्मा दे द्वारा चलो। लोग थोड़ी मदद नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, फिक्र ना करो। थोड़े कोल सब तो बड़ा मददगार है पवित्र आत्मा। आज जिन्नियां सेवकाएं चल रही ने, जिन्ने मिराकल हो रहे हैं, काते द्वारा हो रहे हैं? पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। जिन्ने सेवक खड़े ने किन मदद के द्वारा? पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। इस इंसान दे नालों, इस संसार दे नालों, इस संसार के लोगों दे नालों सब तो बड़ा मददगार पवित्र आत्मा है। लोग तो छड़नगे, कोई तो नाराज होकर तो छड़ देगा, कोई तो गुस्से होकर तो छड़ देगा, कोई तो झगड़ा करके तो छड़ देगा, पर याद रखना पवित्र आत्मा तोड़ी हर परिस्थिति जे तोड़े नाल खड़ा होएगा। वो तोनू किसी भी टाइम पे नहीं छड़ेगा। तुसी गिर भी जाओगे, वो तोनू फिर खड़ा करने की कोशिश करेगा, वो तोनू डिग्गिया नहीं रहने देगा। इधर मतलब कोई डिग जना कहता है जान दे पिया, वो इतना नहीं करेगा। तुसी डिग भी जाओगे तो खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि वो सब तो बड़ा मददगार है। तो बड़ा बोलो आमीन। आज कहना है पवित्र आत्मा तेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा बंधन टूटणगे, पवित्र आत्मा के द्वारा रास्ते खुलणगे। और बाइबल कहती है ना तो शक्ति दे नाल ना तो बल दे नाल, पर आत्मा के द्वारा सब हो सकता। और आत्मा से पढ़ांगा और मेरा युद्ध भी आत्मा का है। और जब मैं आत्मा च चलांगा, याद रखना मैं उस युद्ध को भी जीत जावांगा जिस युद्ध से मैं चल रहा हूं। शैतान थोड़ी जिंदगी के ना तो बंधन खड़े कर सकता है, ना तो रुकावट। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा के द्वारा चलते। पर बहुत लोग आत्मा द्वारा नहीं चलते। बहुत का जीवन आत्मिक ही नहीं है, आत्मा वाला नहीं है। पवित्र आत्मा ने कुछ भी कही जाए वो नहीं सुनना, वो नहीं सुनना। पवित्र आत्मा कुछ भी उन्होंने कही जाए वो नहीं सुनना। सुनना कुछ हो रही है। आज तुम कह रहे हैं कलीसिया है, पवित्र आत्मा कह रहे हैं वो छोटा मददगार है। और बाइबल कहती है वो आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आज आत्मा के विच भर के प्रार्थना करना शुरू करो। आत्मा के नाल भर के अपना जीवन बिताना शुरू करो। आत्मा च चलो, आत्मा के द्वारा चलो। देखो पवित्र आत्मा तो अगुवाई करेगा, वो तुम्हें सिखाएगा तुसी की करना है, वो तुम्हें सिखाएगा तुम्हारी बेस्ट की है, वो तुम्हें हर चीज सिखाएगा, हर चीज वो तुम्हें सिखाएगा। कौन? पवित्र आत्मा। आज कलीसिया बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा दे नाल ना तो भरते हैं और आत्मा के द्वारा चलते हैं। जो बंदगी च बैठते हैं तो सुस्ती दे नाल, कईयों को तो ताड़ी भी नहीं बजती। तो आजाद हो सकते हैं? कदे भी नहीं। वो छुटकारा पा सकते हैं? कदे भी नहीं। वो घर च प्रार्थना करते कि गुआंढी को आवाज ना दे मैं दुआ कर रहे हैं। विदाउट बिना आत्मा के पर प्रार्थना करे और आत्मा के ना पढ़ोगे फ्री हो जाओगे। हर चीज तुम्हारी जिंदगी की बदल जाएगी जिस दिन तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगी। हर रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा जिस दिन तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा। बोलो हालेलुया। जो पतरस से पवित्र आत्मा आया तो वही पतरस इनकार करने वाला परमेश्वर का वचन सुनाया और बिना किसी डर तो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आया और हर वो डर तो, हर वो खौफ तो, हर वो डर तो आजाद हो गया। आज पवित्र आत्मा तो डिप्टी आएगा तो आजादी को फील करोगे, डिलीवरेंस को फील करोगे, उनकी को फील करोगे।
जे सो के बंदगी करनी, दुआ बासियां मार मार के दुआ करनी है ना, अखा नूं मल दे दुआ करनी है, तो तुहाडी प्रार्थना कोई प्रभावशाली नहीं होगी। तुहाडी प्रार्थना के द्वारा कुछ नहीं हो सकता। कई प्रार्थना करे 3 साल तो, पर सो के प्रार्थना करे, सो के प्रार्थना करे, उन्होंने प्रार्थना के द्वारा कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आत्मा की प्रार्थना नहीं है, वो सुस्ती की प्रार्थना है। आज अपने आप को सुस्ती तो बाहर कट के वर्शिप करनी, अपने घर से बैठ के ताड़ी बजा के आत्मा से प्रार्थना करनी, अन्य भाषा से 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रार्थना करनी, घुटने से प्रार्थना करनी, आत्मा से प्रार्थना करनी। जिस दिन तो उसी आत्मा से प्रार्थना करोगे, भाई ने क्या ना तो शक्ति देना, ना तो बल देना, पर आत्मा द्वारा हो सकता है। याद रखना, उस दिन तो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, उस दिन तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, उस दिन तो थोड़ी तरक्की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। करदे प्रभु ने अपने आत्मा का वरदान दिता, उस आत्मा के विच प्रार्थना करनी शुरू की, सब कुछ हो गया। कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं होया, सब कुछ हो गया। वो किसी भी तरीके होया। आज तो कह रहे कलीसिया, सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं रुकेगा, कोई रुकावट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। बोलो हालेलुया। आज कलीसिया अपनी जिंदगी जिस गल रखना, आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ आत्मा की लोड़ है, उस आत्मा की प्रस्तिश करने की लोड़ है। सुस्ती वाली प्रार्थना नहीं, गूंगेपन वाली प्रार्थना नहीं, आलस वाली प्रार्थना नहीं, सोन वाली प्रार्थना नहीं, टाइम पूरा करने वाली प्रार्थना नहीं। आत्मा वाली प्रार्थना बंधनों को तोड़ देगी, वो तोड़ नहीं देगी, बंधन को कुचल देगी। एक रस्सी में सेंटर जो काट देने, वो 2 दिन बाद जो फिर फड़ के गंड मार देने, वो नहीं, कुचल देगी, जीरो हो जाएगी, दोबारा गंड मान जोगी नहीं देगी, स्वाह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुसी आत्मा की प्रार्थना करते हो, और आत्मा के द्वारा बड़ी आजादी है। बोलो आमीन। एक वचन पढ़ांगे, उस बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 वचन। और वो प्रभु दा आत्मा है, जिथे कदे प्रभु दा आत्मा है उथे ही आजादी है। सब बोलो आमीन। आमीन। लिखा जिथे प्रभु दा आत्मा है उथे की है जी? आजादी है। तुहाडे जीवन च पवित्र आत्मा है, तुहाडे घरां च पवित्र आत्मा है, तुहाडे कारोबार विच पवित्र आत्मा है, तुसी आजाद हो। तुहाडे जीवन च हेरा फेरी है, तुहाडे बिजनेस से हेरा फेरी है, तुहाडी सेवकाई च, तुहाडे परिवार च हेरा फेरी है, आजादी नहीं है। जे तुहाडे जिंदगी च पवित्र आत्मा है, आजादी है। मैं सच बोल रहा कि मैं अपनी बड़ी बात दसा चाहता हूं, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर जिन्होंने मिलता नहीं है, बड़े बड़ा समा लग जाता है भाई। कई साल साढ़े पूरे परिवार दे हुए मेरे फादर साहब सब दे कई साल बीत जाते हैं, और मैं ये नहीं सोचता, मैं उस मसे का सदा बराश आदर करता और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ है ਅੱਜ तक। मिलना चाहना नहीं मिला बढ़िया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। यानी कि बहुत सेवक बहुत सारी कलीसियां वहां की ਹੁੰਦਾ है, वो कहते कि मेरा पास्टर मिलता नहीं, उनको मेरे को टाइम नहीं है। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਹੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲੋਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 100% 100% ਹੈ। ਬਲੇਸਿੰਗ 100% ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਸਹੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਏ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋ और नेक्स्ट ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ। क्यों नहीं? क्योंकि पवित्र आत्मा है। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा नहीं आजादी नहीं। लिखा जिथे किते पवित्र आत्मा है जिथे किते प्रभु दा आत्मा है उथे शक्ति है। प्रभु दा आत्मा की पवित्र आत्मा। आज उस आत्मा च चलना शुरू करो। किस आत्मा च? पवित्र आत्मा च। पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन बिताओ। सिर्फ बंदे ने भाषा नहीं जीवन भी पवित्र आत्मा वर्ग होना चाहिए। नंबर प्रेम वाला सहनशीलता वाला अधीनता वाला आज्ञाकारी वाला ये सारी गल्लां अपने अंदर रखो। तुसी ब्लेस व्यक्ति हो। ਤੁਹਾਡੀ बरकत कोई नहीं खो सकता। तुसी जिधर भी जाओगे तरक्की अपनी जिंदगी च देखोगे। सुस्ती वाली प्रार्थना दलीदर वाली प्रार्थना छुट्टी वाली प्रार्थना कभी चर्च आए कभी नहीं आए तुसी अपनी ग्रोथ रोक रहे हो। बोलो हालेलुया हालेलुया। आज अपनी जिंदगी च रखना है कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है तो मेरी बहुत बड़ी आशीष है। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।